प्राचीन काल में भारत को यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा जाता है कि मध्यकाल में जब भारत पर कई आक्रमण हुए तो यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपनी धन संपत्ति को बचाने के लिए खजाने को छुपा दिया था। इनमें से कई खजाने तो इतने विशाल हैं कि ये भारत की आर्थिक स्थिति को बदल सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक खजाने के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। कहा जाता है कि राजस्थान के जयगढ़ किले में एक विशाल खजाना छुपा है। जयगढ़ के इस किले का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस किले में आज भी अरबों खरबों का खजाना, सोना, चांदी और रत्न छिपे हुए हैं। राजा मानसिंह बादशाह अकबर के सिपाह सलार थे और इतिहासकारों के अनुसार राजा मानसिंह और अकबर के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि राजा मानसिंह जिस किसी भी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे वहां बादशाह अकबर का राज जरूर होगा, लेकिन वहां से मिले धन दौलत पर राजा मानसिंह का हक होगा। पुराने दस्तावेज कहते हैं कि अनेक युद्धों की जीत से मिले बेहिसाब धन दौलत को राजा मानसिंह ने कई किलों में छुपा रखा था। इनमें से एक था जयगढ़ का किला और इस किले से 300 साल का इतिहास जुड़ा है। बादशाह अकबर अफगानिस्तान में अपना परचम लहराना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मानसिंह को अफगानिस्तान भेजा। वहां उन्हें शानदार जीत मिली और साथ ही बड़ा खजाना भी हाथ लगा। संधि के अनुसार वहां से मिले खजाने को जयगढ़ किले में छिपा दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जयपुर राजघराने की पीढ़ियां आगे बढ़ती गई और खजाना वहीं रहा। ब्रिटिश काल में भी इसकी चर्चा थी, लेकिन कभी इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। दरअसल जयगढ़ के पुराने किलेदार के एक वंशज के पास चमड़े के कुछ दस्तावेज मिले। जयसिंह का एक लिखा बीजक मिला। इसके साथ अरबी पुस्तक तिलिस्मात-ए-अंबेरी भी मिली, जिसमें यह उल्लेख मिला है कि जयगढ़ किले में 7 कुओं के बीच कहीं खजाना छुपाया गया है। इन सारी बातों से सरकार के कान खड़े हो गए और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान सेना भेजकर किले की खुदाई करवाई। जयगढ़ किले में 5 महीने तक इस खजाने के लिए खुदाई हुई। 5 महीने बाद ये बताया गया कि महज 230 किलो चांदी और चांदी के सामान ही मिले हैं। सेना ने इन सामानों की सूची बनाकर और राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाया। इसके बाद हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील करके दिल्ली भेज दिया गया। पर जब सेना वहां से निकली तो अपने साथ भारी भरकम ट्रक और असलहों के साथ निकली। और इतना ही नहीं, 3 दिन तक जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद कर रखा गया। इस खुदाई में मिले सामान पर हमेशा ही विवाद रहा है, क्योंकि खुदाई के दौरान सेना के ट्रकों का काफिला जब दिल्ली लौटने लगा तो जयपुर दिल्ली मार्ग को पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया और उसकी सुरक्षा में हथियारबंद सैनिक तैनात थे। अफवाह है कि खुदाई में 60 ट्रक सोना, चांदी और जेवरात मिले, जिसे सबकी नजर से बचाकर जयपुर से दिल्ली लाया गया। वहां एक बात और हमेशा से ही विवाद में रही है। कहा जाता है कि नई दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंदिरा गांधी ने 2 विशाल प्लेन तैयार कर रखे हुए थे। वहां से संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने उस खजाने को स्विट्जरलैंड भिजवा दिया। यह सारा ऑपरेशन इंदिरा गांधी के आदेश और संजय गांधी के निरीक्षण में हुआ था। हालांकि इंदिरा गांधी ने कहा कि यहाँ कोई खजाना नहीं मिला, मगर इसी दौरान पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर इस खजाने से पाकिस्तान का हिस्सा मांगा। इंदिरा गांधी ने 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो को जवाब में लिखा कि उन्होंने विधि विशेषज्ञों को पाकिस्तान के दावे के औचित्य की जांच के लिए कहा था। विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान का कोई दावा ही नहीं बनता। इंदिरा गांधी ने यह भी लिखा कि जयगढ़ में किसी तरह का खजाना ही नहीं मिला। अब सवाल यह है कि आखिर खजाना गया कहां? इसके जवाब में जयपुर राज परिवार का कहना था कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा जयपुर को बसाने में खर्च हो गया। पर दस्तावेज इशारा करते हैं कि मानसिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने का एक बड़ा हिस्सा मोतीडंगूर में रख दिया था। कुछ पुराने लोग कहते हैं कि खजाने का पता चल गया था, लेकिन श्राप के डर से उसे निकालने की हिम्मत कोई न कर सका। तो वहीं कुछ लोग संजय गांधी की असमय मौत को इस खजाने से जोड़ते हैं। भवानी सिंह ने 11 दिसंबर 1982 को जयगढ़ पर कब्जा करने के 3 दिन बाद ही इस किले को जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करा दिया। 27 जुलाई 1983 को किला सार्वजनिक हो गया, लेकिन आज भी इस खजाने को लेकर चर्चाएं और कहानियां चलती रहती हैं।
मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।